गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। मैं सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। आज जो मेरा लेक्चर है वो प्रोनाउन का 5th लेक्चर है और आज हम जो लेक्चर में बात करेंगे वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन का कंसेप्ट है, वो आगे बढ़ाएंगे। तो जो मैंने बेसिक कंसेप्ट थे वो मैंने 3rd और 4th क्लास में करा दिए थे। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आप 5th लेक्चर देख रहे हो तो इससे पहले फर्स्ट देखना, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फोर्थ, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस वाइज देखोगे तो चीज़ें बेटर तरीके से समझ में आएंगी और अगर बीच में से देखोगे तो कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और मेरे जो सीक्वेंस वाइज टॉपिक हैं वो तुम्हारे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो और मैं यही बोलूंगा कि अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो एडजेक्टिव का आज जो पार्ट है वो 5th वाला पोर्शन पार्ट है। इससे पहले मैं 4th पार्ट करा चुका हूं और आज हम डिग्री वाले पोर्शन को एक एक कंसेप्ट को आराम से समझेंगे और एक एक कंसेप्ट को बहुत बेटर तरीके से समझेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले कंसेप्ट पे आता हूँ सीधा, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये मैंने प्रोनाउन में भी कराया था। किस में कराया था? तुम्हारे यहाँ पे प्रोनाउन में भी कराया था। और इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे मैंने बोला है यहाँ पे सेंटेंस, मैंने बोला है यहाँ पे, जैसे मैंने बोला है यहाँ पे पहला वाला कंसेप्ट क्या है? इफ वी आर कंपेयरिंग टू सब्जेक्ट्स देन वी हैव टू यूज द सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आफ्टर एज देन एंड इफ वी आर कंपेयरिंग टू ऑब्जेक्ट्स वी शुड यूज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। अब देखो यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, बड़ा प्यारा कंसेप्ट है और काफी एरर देता है ये एग्जाम्स वगैरह में। ये कहना क्या चाह रहा है तुम्हारा कि अगर हमारे पास में क्या हो रहा है, बी आर कंपेयरिंग, यानी जो कंपेयरिंग कर रहे हैं वो किसके बीच में कंपेरिजन कर रहे हैं, यानी टू सब्जेक्ट, यानी दो सब्जेक्ट के बीच में कंपेरिजन कर रहे हैं। देन तब वी हैव टू यूज, हम यानी यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, यानी सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन होना चाहिए। अगर हमारे बीच में जो कंपेरिजन है, क्या है तुम्हारा कंपेरिजन है, तो कंपेरिजन तो सब्जेक्ट के बीच में कंपेरिजन हो रहा है। क्या हो रहा है तुम्हारा? दो सब्जेक्ट के बीच में कंपेरिजन हो रहा है। तो हमारे पास में जो प्रोनाउन आएंगे, यानी जो प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव केस आएगा, यानी जो प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, यानी सब्जेक्टिव केस में आएगा। यानी अगर कोई भी दो प्रोनाउन का कंपेरिजन हो रहा है वो सब्जेक्टिव केस में हो रहा है, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा वो किस केस का आएगा, यानी सब्जेक्टिव केस का आएगा। एंड यानी एज या देन के बाद में इफ वी आर कंपेयरिंग टू ऑब्जेक्ट्स, अगर हम कहीं पे कंपैरिजन कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, किसके बीच में कर रहे हैं, यानी टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो बी शुड यूज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। तो इस टाइप पर जो ऑब्जेक्टिव केस आएंगे वो क्या आएगा तुम्हारा? तो प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म का आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव केस का है। यानी अगर दो सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो प्रोनाउन का जो केस होगा सब्जेक्टिव केस होगा, और प्रोनाउन का अगर ऑब्जेक्टिव के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो वहां पर प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म का आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव केस का। किसका आएगा तुम्हारा? यानी ऑब्जेक्टिव केस का। while making comparison in pronoun, the pronoun compared should be of the same case. It means either both should be of the subjective pronoun या both should be objective pronoun। ये कहना क्या चाह रहे हैं कि मेकिंग यानी कंपैरिजन कर रहे हैं किसमें? तुम्हारे प्रोनाउन में। तो प्रोनाउन कंपेयर शुड बी ऑफ द सेम केस, यानी प्रोनाउन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए तुम्हारे? सेम केस में होना चाहिए। यानी या तो इट मींस, इसका मतलब आ गया आइदर बोथ शुड बी ऑफ द सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, या तो दोनों तरफ सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होना चाहिए, या फिर दोनों तरफ क्या होना चाहिए तुम्हारा, यानी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। किसका होना चाहिए तुम्हारा? यानी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। तो मैंने यही कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास में जो कंपैरिजन हो रहा है, यानी सब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन हो रहा है, तो प्रोनाउन का जो केस होगा वो सब्जेक्टिव केस होगा। और अगर हमारा जो कंपैरिजन है, क्या है आपका कंपैरिजन है, वो किस में कंपैरिजन हो रहा है, यानी दो ऑब्जेक्टिव के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो जो प्रोनाउन आएगा क्या आएगा तुम्हारा? प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म का आएगा तुम्हारा? यानी ऑब्जेक्टिव केस का। किसका आएगा तुम्हारा? यानी ऑब्जेक्टिव केस का। अब जैसे मैं एग्जांपल से और एक एक एग्जांपल को बहुत बेटर तरीके से समझाता हूं। जैसे मैंने बोला है यहाँ पे, सपोज करो ना, एक तो मैंने बोला है यहाँ पे ही इज बेटर देन आई। अब यहाँ पे थोड़ा समझना है। यहाँ पे एक तो मैंने सेंटेंस यहाँ पे लिखा है ही इज बेटर देन आई, और एक मैंने यहाँ पे बोला है यहाँ पे ही इज बेटर देन, और यहाँ पे क्या बोला मैंने? यहाँ पे मी बोला। क्या बोला है यहाँ पे? मी। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला है यहाँ पे
कई बार एरर में देता है और बड़ी प्यारी प्यारी एरर बनाता है इस वाले क्वेश्चन पे, और यहाँ से जो एरर्स है वो काफी क्रिएट होती है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, कई बार आपने देखा होगा कि कई सेलिब्रिटी या न्यूज़पेपर या स्पोकन वगैरह में, तो वहां पर वो मी लगाते हैं, क्या लगाते हैं तुम्हारा, मी लगाते हैं। और कई जगह जो ग्रामर वगैरह होती है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं, तो वहां पे जो लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, यहाँ पे आई लगाते हैं, क्या लगाते हैं यहाँ पे आई। तो इस केस में यहाँ पे ये भी बेटर है तुम्हारा, ये भी बेटर है, दोनों ही राइट है तुम्हारा, यहाँ पे गलत नहीं है। लेकिन अगर मैं स्पोकन की बात करूं, बोलचाल की भाषा की बात करूं, तो वहां पर जो राइट होता है वो मी राइट होता है। और जो मैं अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर ग्रामेटिकल बात करूं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की बात करूं, तो वहां पर जो बेटर होता है वो कौन राइट होता है, यानी आई। तो आई सब्जेक्टिव केस होता है, मी होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। उसका भी मैं रीजन बताऊं कि जो अमेरिकन होते हैं तुम्हारे, क्या होते हैं तुम्हारे, यानी जो यूएसए वाले होते हैं, जो यूएसए वाले इसे यूएसए वाले से क्या फॉलो करते हैं, यानी जो यूएसए वाले होते हैं इसे क्या फॉलो करते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव के, यानी मी फॉलो करते हैं। और जो ब्रिटिश लोग होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे, यानी ब्रिटिश वाले होते हैं, तो वो क्या फॉलो करते हैं, यहाँ पे ये आई फॉलो करते हैं, क्या फॉलो करते हैं, यानी आई। यानी ब्रिटिश लैंग्वेज में जो राइट होता है वो आई राइट होता है, और अमेरिकन लैंग्वेज की बात करें तो वहां पे क्या राइट होता है, मी राइट होता है। लेकिन हम जितनी ग्रामर पढ़ते हैं, जो कोई भी हम ग्रामर के कंसेप्ट बनाते हैं, वो हमेशा ब्रिटिश ऑथर्स वगैरह होते हैं, तो उन्हीं के दिए हुए कंसेप्ट को हम पढ़ते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बेटर होता है वो क्या होता है तुम्हारे, यहाँ पे आई बेटर होता है। उसका भी रीजन मैं बताता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। क्योंकि आज तक तुमने ये मैंने बताया था कि जो देन होता है, क्या होता है तुम्हारा, देन। देन अपने आप में क्या होता है, ये कंजंक्शन भी होता है, और देन अपने आप में ये प्रपोजिशन भी होता है। आज नया कंसेप्ट जो देन होता है, ये कंजंक्शन भी होता है, और देन अपने आप में क्या होता है, प्रपोजिशन होता है। जो अंग्रेज लोग होते हैं वो देन को कंजंक्शन मानते हैं, क्या मानते हैं तुम्हारे, यानी जो कंजंक्शन मानते हैं। और जो ब्रिटिश वाले होते हैं देन को यहाँ पे वो मानते हैं, यहाँ पे प्रेप, क्या मानते हैं तुम्हारा, प्रेप। यानी जो अमेरिकन होते हैं वो क्या मानते हैं, यहाँ पे प्रेप मानते हैं। और जो ब्रिटिश वाले होते हैं उसे क्या मानते हैं, यहाँ पे कंजंक्शन मानते हैं। यानी जो ब्रिटिश वाले होते हैं वो देन को कंजंक्शन मानते हैं, और जो अमेरिकन होते हैं वो देन को क्या मानते हैं, प्रेप। और हमें पता है कि प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। किस में आएगा तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर राइट होगा वो, इसलिए यहाँ पे क्या राइट होगा, यहाँ पे इन्होंने मी मान लिया। लेकिन हमें पता है देन यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन। और कंजंक्शन कभी भी अपने बाद ऐसा नहीं कि कंजंक्शन ऑब्जेक्टिव केस फॉलो करते हैं, यानी जो कंजंक्शन होते हैं वो क्या करेंगे, यानी इक्वल चीजों को फॉलो करेंगे। अगर हमें पता है कि यहाँ पे भी ये सब्जेक्टिव केस है, क्या है तुम्हारा, सब्जेक्टिव केस है, तो इधर भी क्या आएगा तुम्हारा, यानी क्या आएगा, यानी सब्जेक्टिव केस आएगा, क्या आएगा तुम्हारा, यानी सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे ये कंजंक्शन, और कंजंक्शन अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस फॉलो नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या फॉलो करेगा, यानी सब्जेक्टिव केस। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो कंपैरिजन होगा वो दो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होगा, और दो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, ही इज बेटर देन, क्या राइट होगा, यानी आई राइट होगा। क्योंकि इधर भी यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, और आई भी यहाँ पे क्या है तुम्हारा, सब्जेक्टिव केस है। तो इसलिए यहाँ पे जो बेटर है वो क्या राइट है यहाँ पे, यानी ये वाला बेटर है, यानी यहाँ पे आई बेटर है, क्योंकि ही भी सब्जेक्ट है, उधर भी क्या है, आई सब्जेक्ट। तो कंपैरिजन होगा भी किसके बीच में होगा, यानी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में। ऐसे में अगर यहाँ पे एक सेंटेंस बोला है, यहाँ पे देखो समझना, यहाँ पे जैसे मैंने बोला है यहाँ पे आई लाइक, यानी माई मदर। एक तो मैंने यहाँ पे ये बोला, यहाँ पे आई लाइक माई मदर। एक तो मैंने सेंटेंस यहाँ पे बोला ये वाला सेंटेंस, और इसी में मैंने बोला आई लाइक माई फादर। अब यहाँ पे इधर देखना है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में, किस में बात करूँ, यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में, यानी आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस हो गया, लाइक यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और माई मदर यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, क्योंकि मेन वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अगर मैं ऐसी बात करूं, यहाँ पे आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लाइक यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और माई फादर यहाँ पे क्या हो गया, यानी ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव। तो अगर मैं बात करूं, अगर ये दोनों सेंटेंस हैं, यानी ये कहना क्या चाह रहा है, यानी मैं दो लोगों को पसंद करता हूं, मैं पसंद करता हूं दो लोगों को, मैं अपने माँ को भी पसंद करता हूं और मैं अपने पिताजी को भी पसंद करता हूं, यानी मैं अपनी माँ को भी पसंद करता हूं, अपने पिताजी को भी पसंद करता हूं। तो एक बात बताओ, दोनों ही सेंटेंस में जो सब्जेक्टिव केस है वो क्या है तुम्हारा, यानी सेम है।
यानी दोनों मेन वर्ब भी सेम है और दोनों मेन वर्ब का जो सब्जेक्टिव केस है वो क्या है तुम्हारा सेम है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूं ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है यहाँ पे ये अलग अलग है। यानी ये ऑब्जेक्टिव केस 1 है और ये ऑब्जेक्टिव केस क्या है तुम्हारा 2 है। तो इस केस में क्या है कि यहाँ पे जो कंपेरिजन हो रहा है यानी क्या है कि एक ही व्यक्ति दो लोगों को पसंद कर रहा है। यानी मैं पसंद करता हूं अपनी माँ को भी पसंद करता हूं और मैं किसको पसंद करता हूं अपने पिताजी को भी पसंद करता हूं यानी दोनों को ही पसंद करता हूं। तो अब बताओ अब मैंने बोला कि थोड़ा मैं अपनी माँ को ज्यादा पसंद करता हूँ थोड़ा पिताजी को कम पसंद करता हूँ या जितना मैं माँ को पसंद करता हूँ उतना ही मैं किसको पसंद करता हूँ यानी पिताजी को पसंद करता हूँ। तो जब हमें इक्वल दिखाना है एज एज दिखाना है या फिर इक्वल के लिए हमारे बस में कहता है एज एज आएगा कि मैं जितना माँ को पसंद करता हूँ उतना ही उनको पसंद करता हूँ यानी पिताजी को पसंद करता हूँ या थोड़ा मैं माँ को ज्यादा पसंद करता हूँ पिताजी को थोड़ा कम करता हूँ। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है यानी यहाँ पे अब तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बीच में नहीं कंपैरिजन हो रहा है यानी जो कंपैरिजन हो रहा है वो किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है यानी दो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है दो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को यानी मैं मेरी एक ही सब्जेक्ट यानी एक ही सब्जेक्टिव केस है और एक ही सब्जेक्टिव केस क्या कर रहा है यानी एक इनको इसको पसंद कर रहा है मदर को और एक किसको पसंद कर रहा है फादर को लेकिन थोड़ा मदर को मैं ज्यादा पसंद करता हूं। तो यहाँ पर जैसे इसका जो कंपैरिजन होगा वो कैसे हो जाएगा आई लाइक माई मदर मोर देन माई फादर। तो अब बताओ यहाँ पे अब हमें पता चल गया कि अब हमें पता है कि इस वाले केस में यहाँ पे जो कंपेरिजन हुआ है क्या हुआ है तुम्हारा कंपेरिजन हमें पता है आई यहाँ पे क्या हो गया सब्जेक्ट हो गई लाइक यहाँ पे क्या होगी मेन वर्ब। तो इस लाइक का जो ऑब्जेक्टिव केस है एक तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया यानी इसको ऑब्जेक्टिव केस 2 मान लेता हूं और एक हमारे पास में जो ऑब्जेक्टिव केस हो गया वो कौन हो गया 1 हो गया। क्या 1 हो गया यहाँ पे ये 1 हो गया। तो अब हमें पता है यहाँ पे ये 1 ऑब्जेक्टिव केस है तो अब कंपैरिजन हो रहा है वो किस में कंपैरिजन हो रहा है यानी इनके बीच में यानी कंपैरिजन हो रहा है वो मदर और फादर के बीच में कंपैरिजन हो रहा है लेकिन फादर से ज्यादा मैं मदर को थोड़ा ज्यादा पसंद करता हूं। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो किसके बीच में वो कंपैरिजन है यानी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में। तो जो कंपैरिजन हो सकता है वो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में भी कंपैरिजन हो सकता है तुम्हारा और ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो सकता है। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स हैं एक और दो एग्जांपल्स बताता हूं तुम्हारे और जो एरर्स वगैरह में काफी आए हुए हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे जैसे मैंने कई बार बोला है यहाँ पे जैसे मैंने बोला है यहाँ पे राम एज एज गुड एज मी ठीक। एक मैंने बोला है यहाँ पे द कॉम्प्लीमेंट वॉज more than day। अब चीजों को यहाँ पे थोड़ा समझना है यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला है यहाँ पे मैंने बोला राम इज एज गुड एज मी। तो अब हमें पता है राम यहाँ पे क्या है ये सब्जेक्टिव केस है क्या है यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस है और यहाँ पे एज गुड एज आ रहा है राम उतना ही अच्छा है जितना मैं हूं। तो अब बताओ यहाँ पर राम क्या है सब्जेक्टिव केस है यानी तो अब बताओ जो कंपैरिजन होगा वो किसके बीच में कंपैरिजन होगा यानी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होगा। तो अब बताओ यहाँ पे जो मी आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा मी आ रहा है तो मी यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्टिव केस है क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है और कभी भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो या तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होगा या फिर सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होगा लेकिन कभी भी तुम्हारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे मी की जगह हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे आई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे आई करना पड़ेगा। तो इस जगह यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा यहाँ पे आई क्यों क्या राइट होगा यहाँ पे आई। अब यहाँ पे देखना था कॉम्प्लीमेंट यानी उसने कॉम्प्लीमेंट की यानी उस लोग ने कॉम्प्लीमेंट की यानी दो व्यक्ति की कॉम्प्लीमेंट की एक तो उनकी कॉम्प्लीमेंट की और एक किसकी की तुम्हारी
तुम्हारी की थी, लेकिन उसने उनकी अपेक्षा तुम्हारी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट की, तुम्हारी ज्यादा की। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 4 हो गई, 4 यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये प्रेप हो गई। और प्रेप के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म आएगा तुम्हारा, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे जो यू हो गया वो क्या हो गया, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो और हमें पता है जो कंपैरिजन होता है वो किसके बीच में कंपैरिजन होता है, यानी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होता है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होता है। तो अब बताओ यहाँ पे दे, यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है। तो जो कॉम्प्लीमेंट की गई किसकी की गई, उनकी भी की गई और तुम्हारी भी की गई, लेकिन तुम्हारी ज्यादा की गई उसकी अपेक्षा। तो अब बताओ यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, यानी दो किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, यानी यानी यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन कर रहा है। लेकिन रियली में यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो इधर भी क्या होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो जो कंपैरिजन होगा वो किसके बीच में होगा, यानी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में। तो इसलिए यहाँ पर राइट करना पड़ेगा, देखी जगह यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यानी देम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा तुम्हारे यहाँ पे, देम करना पड़ेगा, क्योंकि कंपैरिजन है वो किसमें, तुम्हारा दो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में। जैसे मैंने प्रोनाउन में एक और केस बताया था, जैसे मैंने बोला था एक सेंटेंस बोला था यहाँ पे, द क्लाइमेट द क्लाइमेट ऑफ आगरा इज बेटर देन दिल्ली। ठीक, एक तो मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा है, यहाँ पे ऐसे मैंने बोला था यहाँ पे, द स्टूडेंट्स ऑफ आगरा आर बेटर देन दिल्ली। एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे ये लिखा, और एक मैंने यहाँ पे लिखा, माई हाउस इज बेटर देन आई। क्या लिखा मैंने, बेटर देन आई। अब यहाँ पे चीजों को थोड़ा समझना है। यहाँ पे मैंने ये जब तुम्हारा प्रोनाउन था, प्रोनाउन में भी मैंने बताया था, लेकिन अब मैं थोड़ा एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव में भी बता देता हूँ, और इसमें एडजेक्टिव में काफी एरर्स बनती है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे अगर हमारा कहीं भी कंपैरिजन हो रहा है, क्या हो रहा है, आपका कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन के लिए हमारे पास में क्या होनी चाहिए, तुम्हारे टू इक्वल थिंग्स होनी चाहिए। जब तक हमारे पास में टू इक्वल थिंग्स नहीं होंगे तब तक हम कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। यानी कंपैरिजन के लिए हमारे पास में क्या होनी चाहिए, या तो दो इक्वल थिंग्स होनी चाहिए, या फिर हमारे पास में क्या होना चाहिए, तुम्हारे दो इक्वल पर्सन होने चाहिए। या तो दो इक्वल थिंग्स होने चाहिए, या फिर हमारे पास में क्या होना चाहिए, दो इक्वल पर्सन होने चाहिए। तो कंपैरिजन कभी भी तो डिफरेंट चीजों में कंपैरिजन नहीं कर सकते। यानी कंपैरिजन के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, तो इक्वल थिंग्स होनी चाहिए। अब मैं बोलूं, सपोज करो ना, मैं बोलूं कि ये पेन है ना, ये बोतल से बेटर है, ये बोतल से बेटर है। तो अब बताओ यहाँ पे ये राइट कंपैरिजन है कि यहाँ पर रॉन्ग कंपैरिजन है। तो अगर मैं बात करूं तो ये बोतल पेन में कोई सिमिलरिटी नहीं है, ये दोनों अलग है, तो इनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। या फिर मैंने यहाँ पे बोला कि भाई ये मोबाइल है, ये मोबाइल है ना, ये किससे बेटर है, इस बोतल से बेटर है। तो यहाँ भी कंपैरिजन क्या है, ये इक्वल थिंग्स नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन कभी भी दो इक्वल थिंग्स में, यानी जो कंपैरिजन होता है वो किस में होता है, तुम्हारा दो इक्वल थिंग्स में होता है, कभी भी दो डिफरेंट चीजों में कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे, सपोज करो ना, मैंने बोला यहाँ पे ये पेन है, ये वाला पेन है इस पेन से बेटर है, ये वाला पेन है इस पेन से बेटर है, ये पेन इस पेन से बेटर है। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो क्या हो रहा है, तुम्हारा दो इक्वल चीजों में हो रहा है। किसमें हो रहा है, तुम्हारा दो इक्वल चीजों में हो रहा है, यानी ये पेन इससे पेन से बेटर है। और जब कंपैरिजन करते, क्या करते, तुम्हारा कंपैरिजन करते, तो कंपैरिजन के लिए हमारे पास में क्या होनी चाहिए, तुम्हारे दो इक्वल थिंग्स होनी चाहिए। जब तक हमारे पास में दो इक्वल थिंग्स नहीं होंगी तब तक हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब जैसे मैं इस सेंटेंस में बात करूं, इस वाले सेंटेंस में जैसे मैंने बोला यहाँ पे, द क्लाइमेट ऑफ आगरा इज बेटर देन दिल्ली। अब ये कहना क्या चाह रहा है तुम्हारा, कि जो आगरा की क्लाइमेट है, क्या है यहाँ पे, जो आगरा की क्लाइमेट है, और ये कई बार एरर देता है, इससे काफी एरर्स क्रिएट होती है, कि जो आगरा की क्लाइमेट है वो किससे बेटर है तुम्हारा, यानी दिल्ली से बेटर है। किससे बेटर है, तुम्हारा दिल्ली से बेटर है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो आगरा की क्लाइमेट है वो दिल्ली से बेटर है, तो यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, कि आगरा की जो क्लाइमेट का जो कंपैरिजन कर रहा है, क्या कर रहा है तुम्हारा, यानी
यहाँ पे जो आगरा की क्लाइमेट का जो कंपैरिजन कर रहा है वो दिल्ली से कंपैरिजन कर रहा है। किससे कंपैरिजन कर रहा है? दिल्ली से। यानी आगरा की जो क्लाइमेट का जो कंपैरिजन कर रहा है वो किससे कर रहा है? तुम्हारा दिल्ली से कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो राइट है वो क्या राइट होना चाहिए कि जो आगरा की क्लाइमेट है वो दिल्ली की क्लाइमेट से बेटर है, ना कि तुम्हारा दिल्ली से। हाँ, अगर दो सिटी के बीच में कंपैरिजन होता कि आगरा है वो किससे बेटर है? तुम्हारा दिल्ली से बेटर है। आगरा दिल्ली से बेटर है तो राइट है, क्योंकि आगरा भी सिटी हो गई और दिल्ली भी यहाँ पे क्या हो गई? सिटी हो गई। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो राइट कंपैरिजन हो रहा है कि आगरा है वो दिल्ली से बेटर है। लेकिन यहाँ पे ये रॉन्ग कंपैरिजन है कि आगरा की क्लाइमेट है वो दिल्ली से बेटर नहीं है, दिल्ली की क्लाइमेट से बेटर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये कंपैरिजन है वो क्या है? तुम्हारा यहाँ पे रॉन्ग कंपैरिजन है। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे सेकंड वाले सेंटेंस में बोला यहाँ पे द स्टूडेंट्स ऑफ आगरा, यानी जो स्टूडेंट्स हैं किसके? तुम्हारे आगरा के, वो किससे बेटर है? तुम्हारे किससे बेटर है? यानी जो स्टूडेंट्स है आगरा के वो किससे बेटर है? यानी दिल्ली से बेटर है। तो एक बात बताओ, जो स्टूडेंट्स है वो आगरा के दिल्ली से बेटर होने चाहिए कि दिल्ली के स्टूडेंट से बेटर होने चाहिए? तो यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो दो डिफरेंट थिंग्स में कंपैरिजन हो रहा है, और कभी भी दो डिफरेंट थिंग्स में कंपैरिजन नहीं कर सकते। यानी कंपैरिजन के लिए हमारे पास में क्या होनी चाहिए? दो इक्वल थिंग्स होनी चाहिए, या फिर हमारे पास में क्या होना चाहिए? दो इक्वल पर्सन होने चाहिए। तो अगर मैंने बोला यहाँ पर द स्टूडेंट्स ऑफ आगरा, जो स्टूडेंट है किसके? तुम्हारे आगरा के, वो किससे बेटर है? तुम्हारे यानी दिल्ली से बेटर नहीं है, दिल्ली के स्टूडेंट से बेटर होना चाहिए। तो वहां पे जो कंपैरिजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये राइट कंपैरिजन हो जाएगा। तो पहले सेंटेंस को, पहले वाले को हम राइट करते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं पहले वाले सेंटेंस की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? यानी जो क्लाइमेट है आगरा की वो किससे बेटर है? यानी दिल्ली की क्लाइमेट से बेटर है। तो इस सेंटेंस में हम राइट करेंगे वो क्या करेंगे? या तो यहाँ पे दिल्ली के साथ एपिस्ट्रोफी एस लगा दो, तो एपिस्ट्रोफी एस लगाने से क्या आ जाएगा? यानी दिल्ली। तो यहाँ पे एपिस्ट्रोफी के बाद क्या होगा? दिल्ली की क्लाइमेट। या फिर यहाँ पे जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे? यानी यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? यानी दैट ऑफ दिल्ली। क्या यूज करेंगे यहाँ पे? दैट ऑफ दिल्ली। या तो यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा? यानी दैट ऑफ दिल्ली होगा, राइट होगा। और या फिर यहाँ पे क्या होगा? दिल्ली के साथ क्या लगा दो? एपिस्ट्रोफी एस। और दैट यहाँ पे किसके लिए आ रहा है? दैट यहाँ पे किसको दिखा रहा है? यानी क्लाइमेट को दिखा रहा है, क्योंकि क्लाइमेट यहाँ पे नाउन है और दैट यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। और हमें पता है कि जो नाउन को रिप्लेस करे, किसको रिप्लेस करे? तुम्हारा नाउन को रिप्लेस करे, वही क्या होता है? आपका प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे दैट यहाँ पे क्या हो गया? ये प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? ये प्रोनाउन हो। ये किसके लिए आ रहा है? यानी क्लाइमेट के लिए आ रहा है। अगर यहाँ पे द स्टूडेंट्स ऑफ आगरा आर बेटर देन दिल्ली, दिल्ली, तो सेकंड वाले सेंटेंस में बात करूं यहाँ पे, तो सेकंड वाले में क्या राइट होगा? जो स्टूडेंट्स हैं आगरा के, क्या है? तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं आगरा के, वो किससे बेटर देन है? यानी किससे बेटर है? तुम्हारे यानी दिल्ली के स्टूडेंट से। किससे बेटर है? तुम्हारे यानी दिल्ली के स्टूडेंट से बेटर होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? यानी इस जगह पे क्या होना चाहिए? तो अगर हमारे पास में ये प्लूरल नंबर है, क्या है तुम्हारा? अगर हमारे पास में प्लूरल नाउन है, कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन। तो इसलिए यहाँ पे जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? यानी दोज ऑफ दिल्ली। क्या होगा यहाँ पे? दोज ऑफ दिल्ली। और यहाँ पे जो दोज आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? यानी स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए। तो दोज यहाँ पे आया है वो किसके लिए आया है? यानी स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर हमारे पास में प्लूरल नंबर है तो वहां पर दोज आएगा, सिंगुलर नंबर है तो क्या आएगा? तुम्हारा दैट आएगा। तो ये सेंटेंस यहाँ पे क्या हो जाएंगे? यहाँ पे ये दोनों सेंटेंस यहाँ पे क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। और ये कंपेरिजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यानी फिर राइट हो जाएगा। अगर मैंने बोला यहाँ पे माई हाउस इज बेटर देन आई, जो मेरा हाउस है, क्या है तुम्हारा? मेरा हाउस है वो बेटर है। यानी अब यहाँ पे मैंने बोला मेरा हाउस है वो क्या है तुम्हारा? यहाँ पे आई की जगह सॉरी यहाँ पे थोड़ा मी कर, वो सॉरी यू कर लो यहाँ पे यू। तो जो मेरा हाउस है वो किससे बेटर है? तुमसे बेटर है। एक सपोज करो ना, मेरा हाउस है ना, तुमसे बेटर है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है, क्या हो रहा है? यहाँ पे ये कंपैरिजन हो रहा है, वो राइट कंपैरिजन है या रॉन्ग कंपैरिजन है? तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो मेरा हाउस है वो किससे बेटर है? तुमसे बेटर है। तुमसे बेटर है तो कंपैरिजन हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है? हाउस का और तुम्हारे बीच में कंपैरिजन हो रहा है, यानी हाउस के और तुम्हारे बीच में। तो अब यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो राइट कंपैरिजन या रॉन्ग कंपैरिजन है? तो अगर या तो ऐसा होता कि मेरा हाउस है वो तुम्हारे हाउस से बेटर है, यानी तुम्हारे हाउस से बेटर है, तभी क्या होगा? वहां पे जो कंपैरिजन होगा वो राइट थिंग्स में होगा। लेकिन यहाँ पे जो हाउस का कंपैरिजन कर रहा है वो तुमसे कर रहा है, तो यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो क्या है? यहाँ पर रॉन्ग कंपैरिजन है। इसलिए यहाँ पे क्या लगा दो?
यहाँ पे क्या लगा दो, योर्स लगा दो, क्या वो लगा दो तुम्हारा योर्स। और योर्स यहाँ पे क्या हो गया, पजेसिव केस हो गया, सॉरी पजेसिव प्रोनाउन हो गया। और योर्स यहाँ पे जो योर्स मीनिंग दे रहा है, योर्स का मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, यानी योर हाउस। क्या हो जाएगा, यानी योर हाउस। यानी योर्स का मतलब क्या हो जाएगा, योर हाउस। यानी जो मेरा हाउस है वो किससे बेटर है तुम्हारे, यानी तुम्हारे हाउस से बेटर है। किससे बेटर है तुम्हारे, यानी तुम्हारे हाउस से बेटर है। तो मैंने ये इस क्लास में ये मैंने बताया, यानी कंपैरिजन होता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होगा। और जो कंपैरिजन होगा वो हमेशा दो इक्वल थिंग्स में कंपैरिजन होगा या दो इक्वल पर्सन्स में कंपैरिजन होगा। कभी भी कोई दो डिफरेंट पर्सन या डिफरेंट चीजों में कभी भी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब जैसे कुछ एरर्स वगैरह हैं, एरर्स वगैरह देखते हैं और एक एक एरर को हम बहुत बारीकी से समझेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे एरर्स की बात करूं जो एग्जाम्स वगैरह में आई हुई हैं, काफी एरर्स पूछता है इस वाले क्वेश्चन से। तो जो मेरे पहला वाला कंसेप्ट है, यानी पहले वाली एरर क्या है, माई हाउस, मेरा हाउस है, इज बेटर देन है किससे, तुम्हारा जॉन से। तो अब बताओ मेरा हाउस है वो क्या है तुम्हारा, जॉन से बेटर है। तो इस टाइम पे जॉन से बेटर नहीं होगा, यानी मेरा हाउस है, अब वो मेरा हाउस किसी व्यक्ति से बेटर कर रहा है। तो अब मैंने क्या बताया, जो कंपैरिजन होता है वो क्या होता है तुम्हारा, दो इक्वल थिंग्स में कंपैरिजन होता है। कभी भी कोई भी दो डिफरेंट चीजों में कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो क्या होगा, जो मेरा हाउस है वो बेटर देना, वो किससे बेटर है, यानी जॉन से बेटर नहीं है, जॉन के हाउस से बेटर होना चाहिए, जॉन के हाउस से। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सी हो जाएगा एरर। और यहाँ पे क्या होगा, जॉन के साथ में क्या आ जाएगा, यानी एपिस्ट्रोफी एस आ जाएगा। क्या आ जाएगा तुम्हारा, एपिस्ट्रोफी एस। तो इस जगह पे यहाँ पे राइट होगा वो क्या होगा, जॉन। और एपिस्ट्रोफी एस लगाने से, एपिस्ट्रोफी एस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जॉन हाउस। यानी यहाँ पे एपिस्ट्रोफी किसका मीनिंग दे रहा है, हाउस का। तो अब यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी सी वाले पोर्शन में। किस में हो जाएगी, यानी सी वाले पोर्शन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी जॉन्स। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये राइट कंपैरिजन होगा। ऐसे मैंने बोला अवर सोल्जर्स, हमारे सोल्जर्स हैं, ठीक है ना, यानी बर बेटर, यानी बेटर ट्रेंड है देन दैट ऑफ एनिमीज, यानी एनिमीज के सोल्जर से। यहाँ पे अब थोड़ा यहाँ देखो इसने क्या प्रॉब्लम की है कि जो हमारे सोल्जर हैं वो किससे बेटर हैं तुम्हारे, यानी जो एनिमीज हैं तुम्हारे शत्रु हैं उनके सोल्जर से क्या है तुम्हारा बेटर ट्रेंड है। अब हमें पता है कि सोल्जर यहाँ पे कैसा नंबर है, यहाँ पे ये प्लूरल नंबर है, यानी प्लूरल नाउन हो गया, यानी सोल्जर। लेकिन हमें पता है यहाँ पे ये दैट आ रहा है, और दैट हमेशा किसके लिए आ रहा है तुम्हारा, सिंगुलर नाउन के लिए आता है। यानी सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है वो किसके यूज होता है, दैट के यूज होता है। जहां पे सिंगुलर नंबर हो तो वहां पे क्या लगाओगे आप, दैट लगा दोगे। लेकिन यहाँ पे सोल्जर से वो कैसा नंबर है, यानी प्लूरल नंबर है। तो जब मैंने बताया था कंपैरिजन होगा, प्लूरल नंबर है, तो यहाँ का जो प्रोनाउन भी आएगा वो क्या आएगा तुम्हारा, यानी प्लूरल होगा। अगर यहाँ पे एक सोल्जर की बात करता है, यानी वन सोल्जर, तो यहाँ पे राइट होता, दैट हो जाता। लेकिन यहाँ पे के एक से ज्यादा है, और ये मैंने अभी बताया कि द क्लाइमेट ऑफ आगरा इज बेटर देन दिल्ली, तो क्लाइमेट के लिए किसके यूज होगा, दैट। लेकिन द स्टूडेंट्स ऑफ आगरा, तो स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, दो। तो सोल्जर्स कैसा नंबर है, प्लूरल नंबर है, क्योंकि नाउन में एस लगाने से नाउन प्लूरल होता है। तो इसलिए डेट के प्लेस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी दोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा, दोज। तो यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी सी वाले पोर्शन में। तो डेट की जगह यहाँ पे क्या आएगा, दोज आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी सी वाले फेस में, यानी दोज ऑफ एनिमी। और दोज का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यानी सोल्जर्स। क्या हो गया यहाँ पे, ये सोल्जर्स। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे इंडिया जीडीपी, जो इंडिया की जीडीपी है, इज मोस्टली लाइकली टू, यानी संभावनाएं बढ़ेगी एट 6%, यानी 6% हाइगर देन, यानी ज्यादा दोज ऑफ द यूएसए, यानी यूएसए की जीडीपी की कंपैरिजन में इंडिया की जो जीडीपी है वो क्या है तुम्हारा 6%, या 6% ज्यादा बढ़ने के चांस है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अब हमें पता है इंडिया की जीडीपी, तो जीडीपी है, यानी किसकी बात करें यहाँ पे, जीडीपी की, यानी कंपैरिजन कर रहा है वो किसकी कर रहा है, कि जो इंडिया की जीडीपी है वो किसकी जीडीपी की तुम्हारी, यानी यूएसए की जीडीपी की। यानी यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो क्या है तुम्हारे, जो इंडिया की जीडीपी है, क्या है तुम्हारे, इंडिया की जीडीपी है, वो इंडिया की जीडीपी की यानी इंडिया की जीडीपी है वो कहाँ की जीडीपी से, यानी यूएसए की जीडीपी से क्या है तुम्हारा 6% हाइगर बढ़ेगी।
तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये दोज आ रहा है, दोज किसके लिए आ रहा है यहाँ पे, ये जीडीपी के लिए आ रहा है, यानी दोज आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है यहाँ पे, जीडीपी के लिए आ रहा है। लेकिन हमें पता है कि जीडीपी कैसा नंबर है यहाँ पे, सिंगुलर नंबर है। कैसा नंबर है तुम्हारा, सिंगुलर नंबर। तो इसलिए यहाँ पे दोज यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगर हमारे पास में प्लूरल नंबर होता तो वहां पे दोज आ जाता, लेकिन हमें पता है कि कंपेरिजन में अगर हमारे पास में सिंगुलर नंबर है तो वहां पे यूज करेंगे वो किसके यूज करेंगे, यानी दैट का। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या राइट होगा, यानी दैट राइट होगा, ना कि तुम्हारा दोज राइट होगा। तो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी यानी डी वाले पोर्शन में। कौन से में हो जाएगी, डी वाले में। और जीडीपी के लिए क्या लगाओगे, दैट लगाओगे, ना कि तुम्हारा दोज लगाओगे, क्योंकि दोज आता है वो किसके लिए आता है तुम्हारा, यानी प्लूरल नंबर के लिए आता है। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आएगा वो क्या आएगा तुम्हारा, यानी दैट राइट आएगा। क्या आएगा तुम्हारा, दैट। अगर मैं ऐसी बात करूं यहाँ पे, द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद, जो क्लाइमेट है किसकी, तुम्हारी हैदराबाद की, इज बेटर देन चेन्नई, यानी जो क्लाइमेट है वो हैदराबाद की वो किससे बेटर है, चेन्नई से बेटर है। किससे बेटर है तुम्हारा, चेन्नई से। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो क्लाइमेट है हैदराबाद की वो किससे बेटर होनी चाहिए, चेन्नई से बेटर होनी चाहिए कि चेन्नई की क्लाइमेट से बेटर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन कर रहा है वो क्या कंपैरिजन कर रहा है, यहाँ पर रॉन्ग कंपैरिजन कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी यानी जो क्लाइमेट है हैदराबाद हैदराबाद की वो किससे बेटर है, चेन्नई की क्लाइमेट से। तो यहाँ पे जो राइट होगा क्या होगा, यहाँ पे ये राइट होगा वो क्या हो जाएगा, यानी या तो मैंने क्या बताया चेन्नई के साथ एपिस्ट्रोफी एस लगा दो, या फिर क्या लगा दो यहाँ पे दैट ऑफ चेन्नई। क्या लगा दो यहाँ पे, दैट ऑफ चेन्नई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट ऑफ चेन्नई। और एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में हो जाएगी, यानी सी वाले पोर्शन में। कौन से पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी सी वाले पोर्शन में। कंसेप्ट सेकंड है वो मैंने कल की क्लास में कराया था, तो अब मैं इसको दोबारा नहीं कराऊंगा, क्योंकि कंसेप्ट सेकंड को मैं पिछली क्लास में करा चुका हूँ, काफी डिटेल में कराया था, और इसकी एरर्स वगैरह भी कराई थी। ठीक, अब यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ इसकी एरर्स वगैरह कराई, अब आते हैं हम सीधा कंसेप्ट नंबर 3 पे। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और काफी एरर्स देता है ये वाला कंसेप्ट। तो अगर मैं यहाँ पे इस कंसेप्ट की बात करूँ, यहाँ पे जैसे मैंने बोला सेट डबल कंपैरेटिव सुपरलेटिव आर नॉट यूज्ड इन अ सेंटेंस, यानी अगर हमारे पास में कोई भी सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस है, किसी भी सेंटेंस हम कभी भी डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि अगर कहीं भी आपकी डबल कंपैरेटिव डिग्री आ रही है या फिर क्या आ रही है तुम्हारी डबल सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, तो ये क्या करता है, यानी ये सुपरफ्लुअस बनाता है। सुपरफ्लुअस का मीन्स होता है तुम्हारा टू यूज अननेसेसरी, यानी फालतू वर्ड्स का यूज करना। जैसे मैंने बोला यहाँ पे सपोज करो ना, जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला, रवि इज रवि इज रवि इज मोर स्मार्टर देन सीता। अब हमें पता है कि मैंने कल ही बताया था पिछली क्लास में कि जो मोनोसिलेबल होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे, मोनोसिलेबल होते हैं। तो मोनोसिलेबल की जो कॉम्परेटिव डिग्री बनती है वो ई आर लगा के बनती है, और जो सुपरलेटिव डिग्री बनती है वो क्या लगा के बनती है, ई एस टी लगा के बनती है। यानी अगर कहीं आपका मोनोसिलेबल होता है तो मोनोसिलेबल की जो कॉम्परेटिव डिग्री बनती है वो ई आर लगा के बनती है, और जो सुपरलेटिव डिग्री बनती है वो क्या लगा के बनती है, तुम्हारी ई एस टी लगा के बनती है। लेकिन जो पॉलीसिलेबल होता है, क्या होता है तुम्हारा, पॉलीसिलेबल होता है, तो पॉलीसिलेबल की जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है वो मोड लगा के बनती है, और सुपरलेटिव डिग्री क्या बनती है, मोस्ट लगा के बनती है। जब यहाँ पे इस सेंटेंस में मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्मार्टर है, क्या है यहाँ पे, ये स्मार्टर है, तो अगर मैं यहाँ पे स्मार्टर की बात करूं, किसकी बात करूं, यहाँ पे स्मार्टर की, तो यहाँ पे जो स्मार्टर हो गया, क्या हो गया तुम्हारे, यहाँ पे स्मार्टर हो गया। तो स्मार्टर यहाँ पे क्या है, ये कॉम्परेटिव डिग्री है, यानी स्मार्ट की जो कॉम्परेटिव डिग्री बनती है क्या बनेगी, ई आर लगा के बनेगी। लेकिन यहाँ पे अब मोर भी यहाँ पे क्या है, ये कॉम्परेटिव डिग्री है, क्या है यहाँ पे, कॉम्परेटिव डिग्री। और यहाँ पे हमने क्या किया कि भाई सर स्मार्टर के साथ में यहाँ पे मोड लगा दिया, तो ये भी कंपैरेटिव डिग्री, ये भी कंपैरेटिव डिग्री, तो इसकी हमने क्या बना दी, तुम्हारी डबल कंपैरेटिव बना दी। क्या बना दी, जब हमें पता है कि स्मार्ट की यहाँ पे क्या होती है, तुम्हारे स्मार्टर होती है, क्या होती है तुम्हारे स्मार्टर होती है, तो यहाँ पे हमने जब इसमें क्या लगा दिया, यहाँ पे मोड लगा दिया, तो इसकी क्या बना दी, यहाँ पे डबल कंपैरेटिव डिग्री बना दी। तो जब हमें पता है ऑलरेडी यहाँ पे स्मार्टर कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसकी क्या हमें मोड लगाने की कोई नीड है,
तो इसमें मोड लगाने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमने मोड लगा दिया तो यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे ये सुपरफ्लुअस लगा दिया। यानी सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अननेसेसरी वर्ड्स ऑफ यूज, यानी फालतू के वर्ड्स के यूज करना। जब हमें पता है कि स्मार्टर अपने में खुद कॉम्परेटिव डिग्री है, तो इसके साथ में कोई मोड लगाने की कोई नीड नहीं है। तो डबल कॉम्परेटिव और डबल सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करते। अगर कहीं भी सेंटेंस में डबल कॉम्परेटिव आ रही है या डबल सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, ऐसे मैंने बोल दी यहाँ पे रवि इज द मोस्ट बेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे इधर देखना है, यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट्स, क्या बोला मैंने, ऑल द स्टूडेंट्स। तो अब हमें पता है कि बेस्ट अपने में क्या है, ये खुद यहाँ पे अगर मैं बेस्ट की बात करूं तो बेस्ट यहाँ पे कैसी डिग्री हो गई, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। यानी जो गुड होता है, गुड की पॉजिटिव डिग्री होती है, गुड की कॉम्परेटिव डिग्री क्या होती है, बेटर होती है, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, बेस्ट। जब हमें पता है बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन यहाँ भी मोस्ट है, मोस्ट भी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो हमने क्या बना दी कि ये भी क्या हो गई, सुपरलेटिव डिग्री है। बेस्ट अपने में खुद सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले मोस्ट लगाना क्या है, अननेसेसरी है। तो इसलिए यहाँ पे क्या नहीं आएगा, तुम्हारा मोस्ट नहीं लगाएंगे। तो डबल सुपरलेटिव डिग्री और डबल कंपैरेटिव डिग्री का एक सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे डबल कंपैरेटिव यानी मोर के साथ में कभी भी ईआर नहीं लगाओगे, यानी मोर फास्टर होगा वो क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि फास्टर अपने में खुद कॉम्परेटिव डिग्री है, इसकी डबल कॉम्परेटिव डिग्री मोर नहीं, यानी डबल कॉम्परेटिव डिग्री नहीं बनाएंगे मोर लगा के। ऐसे मैंने बोला हमारे पास में क्या है, डबल सुपरलेटिव डिग्री, यानी मोस्ट में क्या लगा रहे हो, तुम्हारे ईएसटी लगा रहे हो। तो अब बताओ, हमें पता है फास्ट टेस्ट खुद सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ भी हम किसका यूज नहीं करेंगे, यानी मोस्ट का यूज नहीं करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे एंड है, क्या है तुम्हारा, एंड से जुड़े हो, यानी जैसे मैंने बोला मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, इस जगह पे यहाँ पे ये राइट है, यहाँ पे राइट है, क्योंकि एंड हो गया, एंड यहाँ पे कंजंक्शन हो गया। ये इस टाइम पे फिर मच की कॉम्परेटिव डिग्री है, यानी मच होता है ना, यानी मच अपने में पॉजिटिव डिग्री होती है, और मच की जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है आपकी, मोर होती है, और मच की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है तुम्हारी, यानी मोस्ट होती है। क्या होती है तुम्हारी, मोस्ट होती है। और यहाँ पे जो मोर है ना, मोर यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहा है, क्या कर रहा है तुम्हारा, एम्फेसाइज कर रहा है। यानी यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल पॉलिश लेवल है, इसकी जो कॉम्परेटिव डिग्री है वो अलग है, यानी ये अलग हो गई। और यहाँ पे ये कॉम्परेटिव डिग्री है ना, यहाँ पे ये मच की आ रही है, किसकी आ रही है तुम्हारी, मच की। और यहाँ पे क्या कर रहा है तुम्हारे, एम्फेसाइज कर रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पे ये जोर दे रहा है। तो मोर एंड मोर ब्यूटीफुल राइट है, लेकिन अगर मैं बोलता मोर स्मार्टर, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि स्मार्टर खुद कंपैरेटिव डिग्री है, तो वहां पे मोर का यूज नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे मोर एंड मोर ब्यूटीफुल है, तो मोर यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एम्फेसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है। मोर यहाँ पे ये मच की कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन यहाँ पे इसमें फास्टर है, तो यहाँ पे क्या लगा रहा है, इसकी मोर लगा के बना रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रॉन्ग है। और इस जगह पे यहाँ पे क्या है, ये राइट है। तो एंड से जुड़ रहे हैं, यानी मोर एंड मोर ब्यूटीफुल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेकिन मैंने बोल दिया मोर क्विकर, मोर स्मार्टर, मोर नाइसर, तो वहां पे क्या होगा, रॉन्ग होगा। अब जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं चीजों को। जैसे मैंने बोला विराट इज द मोस्ट क्विकेस्ट ऑफ ऑल द क्रिकेटर्स, तो क्विकेस्ट भी यहाँ पे क्या हो गई, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। और यहाँ पे हमें पता है कि क्विकेस्ट की कभी भी मोस्ट लगा के नहीं बनती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, डबल सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो यहाँ पे हम कभी भी मोस्ट नहीं लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे तुम्हारा, मोस्ट नहीं लगाएंगे। ऐसे मैंने बोला विराट इज द क्विकेस्ट ऑफ ऑल द क्रिकेटर्स, तो राइट होगा वो क्या होगा, विराट इज द क्विकेस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स। ऐसे ही मैंने बोला विराट इज मोर क्विकर देन धोनी, तो हमें पता है कि मोर क्विकर यहाँ पे क्या है, खुद कॉम्परेटिव डिग्री है, और जब ये कॉम्परेटिव डिग्री है तो इससे पहले हम कभी भी मोर का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे, तुम्हारा मोर का यूज नहीं करेंगे। यानी जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी विराट इज क्विकर देन धोनी, जो विराट है वो किससे क्विकर है, यानी धोनी से क्विकर है। तो इसलिए यहाँ पे मोर यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, और राइट क्या होगा, विराट इज क्विकर देन धोनी। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे जैसे हमारे पास में कुछ एरर्स वगैरह हैं जो एग्जाम्स वगैरह में आई हुई हैं। जैसे मैंने बोला द टीचर सेड दैट, यानी फर्स्ट एरर को देखते हैं यहाँ पे, द टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा अजय वाज कैपेबल ऑफ डूइंग, यानी जो अजय वो क्या है तुम्हारा, केपेबल है डूइंग करने में मोर बेटर वर्क्स, यानी ज्यादा वर्क्स। तो अब बताओ यहाँ पे बेटर यहाँ पे क्या हो गई, खुद कॉम्परेटिव डिग्री हो गई, और इससे पहले इसने क्या लगा दी, यहाँ पे मोर भी क्या लगा दी, कॉम्परेटिव डिग्री लगा दी। तो मैंने क्या बताया था, बेटर खुद अपने में कॉम्परेटिव डिग्री है, तो इसकी कभी भी मोड़ लगा के नहीं बनेगी। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, डबल कॉम्परेटिव डिग्री हो गई, और सेंटेंस में हम कभी भी डबल कॉम्परेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ से क्या करना पड़ेगा,
मोर उठाना पड़ेगा और यहाँ पे जो राइट करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, यानी बेटर। क्या करना पड़ेगा, बेटर। तो यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी सी वाले पोर्शन में। ऐसे मैंने बोला ज्योमेट्री एंड ड्राइंग आर मोर इजियर देन जियोग्राफी एंड सोशल स्टडी, यानी ये सोशल है, ये वाली सोशल स्टडीज, यानी जो ज्योमेट्री और ड्राइंग है या क्या है, बहुत ज्यादा इजी है। क्या है तुम्हारा, बहुत ज्यादा इजी है। किसकी अपेक्षा, जियोग्राफी और सोशल, यानी सोशल स्टडी यानी सामाजिक स्टडी की अपेक्षा। अब हमें पता है कि इजियर हो गया, ये भी कैसी डिग्री हो गई, कॉम्पिटिटिव डिग्री हो गई, और मोर भी क्या हो गई, कॉम्पिटिटिव डिग्री हो गई। और एक साथ में कभी भी डबल कॉम्पिटिटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया, वो क्या हो गया, यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मोर, यानी मोर को उठा के यहाँ पे ओनली क्या करना पड़ेगा, यानी इजियर। क्या करना पड़ेगा, इजियर। तो एरर हो गई वो कौन से वाले पोर्शन में होगी, यानी बी वाले पोर्शन में। ऐसे मैंने बोला इट इज मोर बेटर, यानी इट इज मोर बेटर होगा इफ वन ऑफ द पेरेंट्स स्टे एट द होम टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। तो अब हमें पता है कि बेटर भी यहाँ पे क्या सी डिग्री हो गई, कॉम्पिटिटिव डिग्री हो गई, और मोर भी यहाँ पे कैसी हो गई, कॉम्पिटिटिव डिग्री हो गई। क्या हो गई तुम्हारी, कॉम्पिटिटिव डिग्री हो गई। और डबल कॉम्पिटिटिव डिग्री का हम कभी भी सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मोर हटाना पड़ेगा, और राइट का क्या होगा यहाँ पे, इट इज बेटर। क्या राइट हो जाएगा, यानी इट इज बेटर। तो अब यहाँ पे जो मोर को हटा के यहाँ पे क्या करना होगा, यानी ओनली क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, बेटर। तो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी ए वाले पोर्शन में। किस में एरर हो जाएगी तुम्हारी, ए वाले पोर्शन में। तो यहाँ पर राइट होगा वो क्या होगा, इट इज बेटर। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, ये बड़ा कई बार है। जैसे मैंने बोला टू एम्फसाइज अ कॉम्पिटिटिव डिग्री बी कैन यूज मच या फार बाई फार। अगर कभी भी कॉम्पिटिटिव डिग्री में हमें क्या करना है, एम्फसाइज करना। क्या करना है तुम्हारा, एम्फसाइज करना है। जैसे मैंने बोला, एक तो मैंने बोला जो रवि है वो क्या है तुम्हारा, समझदार है रोहन से। रवि समझदार है रोहन से, रवि समझदार है रोहन से। तो मैंने क्या बोला, रवि समझदार है, अच्छी बात है, यहाँ पर रवि समझदार है। लेकिन मैंने बोला रवि बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत ज्यादा समझदार है रोहन की अपेक्षा। रवि रोहन की अपेक्षा बहुत ज्यादा समझदार है। तो वहां पे क्या कर दिया, एम्फसाइज कर दिया। और जब यहाँ पे क्या एम्फसाइज करते हैं तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, यानी कॉम्पिटिटिव डिग्री से पहले हम क्या लगा सकते हैं, तुम्हारा मच लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, तुम्हारा मच, यानी रवि इज मच वाइजर देन हरि। तो यहाँ पे क्या है, एक तो मैंने बोला रवि समझदार है, वो हरि से समझदार है। नॉर्मल केस है, रवि हरि से समझदार है, हरि से समझदार है। लेकिन मैंने बोला रवि है ना वो ज्यादा समझदार है, और ज्यादा समझदार है यानी हरि से। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। और जब एम्फसाइज दे रहे हैं ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, मच का यूज हो जाएगा। ऐसे मैंने बोला दिस बुक इज बेटर, यानी ये बुक बेटर है। लेकिन मैंने बोला ये बुक बहुत ज्यादा बेटर है, बहुत ज्यादा बेटर है। तो अब बताओ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एम्फसाइज कर रहा हूँ। और जब यहाँ पे मैं एम्फसाइज करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, यानी बाई फार आ जाएगा। तो ये दोनों सेंटेंस आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जोड़ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, यानी प्रेशराइज कर रहे हैं, यानी जोड़ दे रहे हैं। तो ये भी सेंटेंस यहाँ पे क्या है, ये राइट है। क्या है यहाँ पे, ये राइट है। यानी इस वाले केस में भी यहाँ पे क्या है, ये राइट है। अब जैसे मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और ये एग्जाम्स वगैरह में काफी आता हुए। जैसे अगर मैं फोर्थ कंसेप्ट की बात करूं, तो इसमें क्या है, देखो इफ टू क्वालिटीज आर टू बी कंपेयर्ड ऑफ द सेम पर्सन और थिंग। यानी अगर क्या है, तुम्हारी दो क्वालिटी की कंपैरिजन हो रही है, यानी सेम पर्सन और थिंग्स। यानी ये कहना क्या चाह रहे हैं कि एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी के बीच में कंपैरिजन हो रही है। समझ में आ रही है, यानी ये कहना क्या है कि इफ टू क्वालिटी आर टू बी कंपेयर्ड ऑफ द सेम पर्सन और थिंग। यानी एक ही व्यक्ति के बीच में क्या हो रही है, एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन हो रही है। किसके बीच में हो रही है, क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन हो रही है, ठीक है ना। देन वी डोंट यूज द कंपैरेटिव डिग्री। तो उस टाइम पे हम कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं। थोड़ा समझने यहाँ पे, कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। यानी जो कॉम्पिटिटिव डिग्री का यूज होता है वो किसके बीच में, कंपैरिजन, यानी फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स या पर्सन, दो डिफरेंट थिंग और पर्सन के बीच में होता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कंपैरेटिव डिग्री मोर एंड पॉजिटिव डिग्री विल बी यूज। तो इसके बदले में हम इसका यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री और मोर का, एंड पॉजिटिव डिग्री विल बी यूज। और किसका यूज होता है, तुम्हारा पॉजिटिव डिग्री का। कहानी समझना, एग्जाम्पल से समझाता हूं, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, मैंने क्या बोला है यहाँ पे, थोड़ा समझना यहाँ पे। मैंने बोला है, एक तो मैंने बोला है यहाँ पे रवि एज क्विकर
देन हरी। देन हरी। एक तो मैंने सेंटेंस यहाँ पे ये वाला बोला, ठीक। एक मैंने बोला यहाँ पे सीता इज फास्टर देन दिव्या, ठीक। अब मैंने एक सेंटेंस बोला यहाँ पे विराट इज स्मार्टर देन क्विक। अब चीजों को थोड़ा समझना है यहाँ पे। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं यहाँ पे इस वाले दो नो सेंटेंस में कि यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो कंपैरिजन होता है, पहली बात तो जो कंपैरिजन होता है वो दो व्यक्ति के बीच में कंपैरिजन होता है। किसके बीच में हो रहा है तुम्हारा? दो पर्सन्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में जो कंपैरिजन हो रहा है वो किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है? यानी एक तो हमारे पास में रवि हो गया और एक हमारे पास में कौन हो गया यहाँ पे? हरि। क्या हो गया तुम्हारा? हरि। यानी यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है? यानी दो नाउन नाउन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। और क्वालिटी क्या है तुम्हारे? एक ही क्वालिटी है, यानी तेज दोनों है। यानी कौन है? यानी रवि भी तेज है और कौन है तेज है? हरि भी तेज है। यानी रवि भी तेज है और हरि भी तेज है। लेकिन जो तुम्हारा रवि है, क्या है तुम्हारा? रवि वो हरि की अपेक्षा क्या है? ज्यादा तेज है। तो यहाँ पे एक ही क्वालिटी है। यानी अगर मैं बात करूं क्वालिटी क्या है? एक ही है, क्विक वाली क्वालिटी है। तो यहाँ पे एक ही क्वालिटी का दो बीच के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। यानी रवि भी तेज है और क्या है तुम्हारा? हरि भी तेज है, लेकिन थोड़ा रवि क्या है? वो ज्यादा तेज है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्विक, और हमें पता है कि क्विक की कॉम्पिटिटिव डिग्री बनेगी वो क्या बन लगा के बनेगी? यानी ईयर लगा के बनेगी। तो क्विक की कॉम्पिटिटिव डिग्री क्या लगा के बनती है? ईयर लगा के बनती है, क्योंकि मोनोसिलेबल हो गए और मोनोसिलेबल की जो कॉम्पिटिटिव डिग्री बनेगी वो क्या लगा के बनेगी? ईयर लगा के। तो यहाँ पे ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस भी यहाँ पे क्या है? ये राइट है। क्या है यहाँ पे? ये राइट है। ऐसे मैंने बोला है यहाँ पे सीता इज फास्टर देन दिव्या। तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है? सीता भी नाउन हो गई और दिव्या भी यहाँ पे क्या हो गई? नाउन हो गई। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन है, क्या आपका कंपैरिजन है? तो कंपैरिजन किसके बीच में? यानी दो नाउन और नाउन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। किसके बीच में हो रहा है? यानी यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो किसके बीच में कंपैरिजन है? यानी दो नाउन और नाउन के बीच में। और क्वालिटी क्या है तुम्हारे? एक ही क्वालिटी है, यानी फास्टर है। यानी सीता भी फास्टर है और दिव्या भी फास्टर है, लेकिन थोड़ा सीता है वो ज्यादा तेज है। यानी सीता थोड़ा ज्यादा तेज है दिव्या की अपेक्षा। तो हमें पता है कि फास्टर फास्टर भी यहाँ पे क्या होगी? कॉम्पिटिटिव डिग्री होगी। और फास्ट की जो कॉम्पिटिटिव डिग्री बन रही है वो क्या लगा के बनती है तुम्हारी? यानी ईयर लगा के बनती है। क्या लगा के बनती है? ईयर लगा के। लेकिन अब मैंने बोला यहाँ पे विराट इज स्मार्टर देन क्विक। अब थोड़ा चीजों को समझना। यहाँ पे पर्सन क्या है? एक ही पर्सन है। यानी जो नाउन है यहाँ पे क्या है? एक ही है, सिंगल नाउन है। यानी मैंने क्या बोला? जो विराट है, क्या है तुम्हारा? यानी विराट है, विराट है वो क्या है तुम्हारा? स्मार्टर है। क्या है तुम्हारा? स्मार्टर है। यानी देन क्विक, यानी क्विक की अपेक्षा स्मार्ट ज्यादा है। तो अगर मैं बात करूं इस टाइम पे क्या हो रहा है? यानी विराट की दो क्वालिटी है। एक तो विराट क्या है? यानी स्मार्टर भी है, और एक क्विक यहाँ पे क्या है? एक क्या है तुम्हारा? क्विक भी है। तो क्विक भी यहाँ पे क्या होगी? इसकी क्या होगी? यहाँ पे ये क्वालिटी होगी। क्या होगी यहाँ पे? ये क्वालिटी। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो दो नाउन नाउन के बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा है। यानी जो थर्ड वाला सेंटेंस है, यानी ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड हो गया, ये कौन सा हो गया? थर्ड वाला। तो थर्ड वाले सेंटेंस में जो कंपैरिजन हो रहा है वो दो नाउन नाउन के बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा है। यानी एक ही व्यक्ति की क्या हो रहा है तुम्हारा? दो क्वालिटी के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। क्या हो रहा है तुम्हारे? एक ही क्वालिटी के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन जब मैंने फर्स्ट और सेकंड वाला सेंटेंस है तो वहां पे क्या है हो रहा है कि एक ही क्वालिटी और एक ही क्वालिटी का बीच, एक ही क्वालिटी है और उस क्वालिटी का जो कंपैरिजन हो रहा है वो दो नाउन के बीच में हो रहा है। किसके बीच में हो रहा है तुम्हारा? दो नाउन। यानी जो पहले वाले सेंटेंस में जो कंपैरिजन है वो नाउन नाउन का कंपैरिजन हो रहा है। सेकंड वाले सेंटेंस में भी जो कंपैरिजन हो रहा है वो किसका कंपैरिजन हो रहा है? नाउन नाउन का कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन ये वाला सेंटेंस है विराट इज स्मार्टर देन क्विक, तो यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो क्या हो रहा है? एक ही व्यक्ति के दो क्वालिटी के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। यानी विराट स्मार्टर भी है और विराट क्या है? यानी तेज है। तो जब एक ही व्यक्ति के बीच में कंपैरिजन हो, क्या हो तुम्हारा? एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी के बीच में कंपैरिजन हो, क्या हो तुम्हारा? दो क्वालिटी के बीच में कंपैरिजन हो,
तो उस टाइम पर होता क्या है, जो तुम्हारा मोनोसिलेबल होता है, क्या होता है तुम्हारा मोनोसिलेबल होता है, तो मोनोसिलेबल की जो कॉम्पिटिटिव डिग्री होती है वो ईआर लगा के ही बनती है। क्विक की कुकर बनेगी, फास्ट की फास्टर बनेगी, स्मार्ट की स्मार्टर बनेगी, नाइस की नाइसर बनेगी। लेकिन जब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी के बीच में कंपेरिजन हो, सुनना मेरी बात को, एक ही जब दो व्यक्ति की एक ही क्वालिटी के बीच में कंपेरिजन हो, क्या हो तुम्हारा क्वालिटी के बीच में कंपेरिजन हो, तो फिर जो मोनोसिलेबल की जो कॉम्पिटिटिव डिग्री होती है वो हमेशा क्या लगा के बनती है आपकी, मोर लगा के बनेगी। क्या लगा के बनेगी तुम्हारी, मोर। यानी एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी के बीच में कंपेरिजन हो तो वहां पर जो मोनोसिलेबल की जो कॉम्पिटिटिव डिग्री है वो क्या लगा के बनेगी तुम्हारी, मोर लगा के। तो इस जगह पे यहाँ पर जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, यानी मोर स्मार्ट राइट होगा। क्या होगा यहाँ पे, मोर स्मार्ट, यानी मोर स्मार्ट नहीं होगा, जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी मोर स्मार्ट। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, यानी मोर स्मार्ट। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति यानी दो अलग अलग व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो इस टाइम पर मोनोसिलेबल की जो कॉम्पिटिटिव डिग्री बनती है वो ईआर लगा के बनती है। लेकिन जब एक ही व्यक्ति की क्या है तुम्हारा दो क्वालिटी के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो मोनोसिलेबल की जो कॉम्पिटिटिव डिग्री बनेगी वो क्या लगा के बनेगी, यानी मोर लगा के बनेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर स्मार्ट। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं और एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने बोला राहुल इज लकियर देन हार्ड वर्किंग। अब हमें पता है कि यहाँ पर जो राहुल की क्या है, यहाँ पे दो क्वालिटी है। क्या होगी तुम्हारी, दो क्वालिटी। राहुल क्या है तुम्हारा, यानी लकियर भी है और देन हार्ड वर्किंग। यानी राहुल क्या है तुम्हारा, हार्ड वर्किंग की अपेक्षा क्या है, भाग्यशाली ज्यादा है। तो हमें पता है कि राहुल की दो क्वालिटी है, एक तो राहुल लक्की है और एक यहाँ पे क्या है, हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पे जो कंपेरिजन हो रहा है दो व्यक्तियों के बीच में कंपेरिजन नहीं हो रहा, यानी एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी के बीच में कंपेरिजन हो रहा है। और जब हमें पता है एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी के बीच में कंपेरिजन हो तो उस टाइम पे जो मोनोसिलेबल होता है तो उनकी जो कॉम्पिटिटिव डिग्री बनेगी वो क्या लगा के बनेगी, मोड लगा के। तो हमें पता है राहुल लकियर भी है, हार्ड वर्किंग है, तो ये भी यहाँ पे क्या है, इसकी क्वालिटी है यहाँ पे, यानी हार्ड वर्किंग। और यहाँ पे लकियर भी, यहाँ पे ये भी क्या है, इसकी क्वालिटी है। और दो क्वालिटी के बीच में कंपेरिजन हो रहा है। तो अब बताओ लकी दो क्वालिटी के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, यानी मोनोसिलेबल की कॉम्पिटिटिव डिग्री कभी भी ईयर लगा के नहीं बनेगी। तो लकी यहाँ पे क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, यानी मोर लक्की। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोर लक्की। तो इस जगह पर राइट होगा वो क्या होगा, मोर लक्की। तो इस जगह पर राइट होगा वो क्या होगा, राहुल इज मोर लक्की देन हार्ड वर्किंग। जो राहुल है वो क्या है, बहुत ज्यादा लक्की है हार्ड वर्किंग की अपेक्षा। ऐसे मैंने बोला ब्राट इज क्विकर देन सिंसियर, यानी ब्राट सिंसियर की अपेक्षा, यानी क्या है तुम्हारा, तेज ज्यादा है। तो अब हमें पता हो गया कि ब्राट की दो को क्वालिटी हो गई, एक तो क्विकर हो गई, क्या हो गया, सिंसियर हो गया। तो अब हमें पता है कि एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। और जब एक ही व्यक्ति के दो क्वालिटी के बीच में कंपैरिजन हो तो जो तुम्हारा मोनोसिलेबल होता है, क्या होता है तुम्हारा, मोनोसिलेबल होता है, तो उसकी जो कॉम्पिटिटिव डिग्री बनेगी वो क्या लगा के बनेगी, मोर लगा के। तो इस जगह पर जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, यानी मोर, यानी क्विकर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोर क्विकर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्राट इज मोर क्विक देन, क्या हो जाएगा, फॉरी, यहाँ पे ई आर हट जाएगा ना, तो इस जगह पे फॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यानी मोर क्विक हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोर क्विक। तो जो ब्राट है वो क्या है तुम्हारा, बहुत ज्यादा तेज है किसकी, सिंसियर की अपेक्षा। ऐसे मैंने बोला ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट। तो एक ही व्यक्ति की क्या हो गई यहाँ पे, दो क्या हो गई, दो क्वालिटी हो गई, यानी ब्राट वाइजर भी है और क्या है तुम्हारा, इंटेलिजेंट। और जब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी के बीच में कंपेरिजन हो तो फिर वाइज की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी मोर, और क्या हो जाएगा, यानी वाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा, वाइज। क्योंकि एक ही व्यक्ति के बीच में दो क्वालिटी के बीच में कंपेरिजन हो रहा है तो फिर मोनोसिलेबल की जो कॉम्पिटिटिव डिग्री बनती है वो क्या लगा के बनती है तुम्हारी, मोर लगा के। तो इस जगह पे राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट। तो यानी वो समझदार है इंटेलिजेंट की अपेक्षा। लेकिन मैंने बोला ही इज वाइजर देन रवि, तो यहाँ पे क्या ये राइट है, क्योंकि ही यहाँ पे क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, और रवि भी यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। तो यहाँ पे जो कंपेरिजन हो रहा है दो व्यक्ति के बीच में कंपेरिजन हो रहा है, तो जब दो व्यक्ति के बीच में कंपेरिजन हो रहा है तो फिर यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे वाइजर राइट होगा। क्या होगा तुम्हारा, वाइजर राइट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास मेरी पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। फिर आज के लिए इतना ही।